आपको एक घटना सुनाऊं। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ये कथा सुनाया करते थे। एक बार एक भक्त भी नहीं था, एक साधारण सा युवक, उसकी जिंदगी का एक लक्ष्य खाए और सोए। काम ना कहो, कुछ करने को ना कहो, खाली खाए और सोए। और बढ़िया खा खा के बढ़िया शरीर भी आलसी। अब घर वाले कब तक ऐसे को बर्दाश्त करेंगे आप बताइए। घरवा वालों ने ढकेल के निकाल दिया, बोला काम धाम करते नहीं हो, खाते हो अढ़ाई मन, चले निकले यहाँ से। घर से भगा दिया। अब ये घर से तो निकल आया, अब ये बेचारा भूखा बैठा पेड़ के नीचे। अब ये क्या करे, काम धाम इससे होना नहीं है, भोजन नहीं मिल रहा है, क्या किया जाए। तब तक इसने एक आश्रम देखा। आश्रम को तो देखा देखा, आश्रम से कुछ संत निकले, हाथ में माला झोली राम राम करते निकले। अब इसने वो नहीं देखा कि राम राम जपना, झोली माला ही नहीं देखा, इन्होंने संत का वो देखा, स्वरूप देखा। अरे बढ़िया मोटे ताजे सब लग रहे हैं, इसका मतलब बढ़िया बढ़िया खाने को पाते होंगे तभी तो शरीर बनी है। तो ये सीधा गया, कहा महाराज जी आपकी इस तंदुरुस्ती का राज क्या है। बोला बढ़िया बढ़िया चकाचक छानते हैं वही राज है, रोज खीर पूड़ी यही सब पाते हैं सरकार की कृपा से। बोला हम पे भी कुछ कृपा हो सकती हो तो कर दो, खीर नहीं तो पूड़ी भर ही दे देना। संत ने कहा रे कुछ नहीं, यहाँ तो सब राम जी का है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाए लो चिड़िया भर भर, खूब खाओ, जाओ 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 जाओ। एक काम खाली करना पड़ेगा। काम सुनते ही तो ये सक पका गया, काम तो नहीं होगा हमसे। बोला अरे काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें राम राम करना है, यही तुम्हारा काम है। बोला है, और क्या मिलेगा। बोला जितना खाओगे उतना मिलेगा। अब ये आ गया आश्रम में, खाली एक आध बार राम राम जप ले, और राम राम जप ले। बढ़िया सुबह के टाइम में बाल भोग मिल रहा है, यानी नाश्ता चकाचक। बढ़िया दोपहर में राज भोग मिल रहा है, रात में बयारू मिल रही है। अब तो बढ़िया खा खा के आनंद में एकदम भरा। अब कुछ दिन तो ये रहा, 8-10 दिन। उसके बाद आज ही अपनी थाली वाली लेके पहुंचा रसोई की तरफ। बोला नाश्ता। बोला आज नहीं है। बोला क्यों। बोला आज एकादशी है। बोला मतलब। बोला एकादशी मतलब ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। बोला अरे राम राम, तो हमसे काहे को एकादशी करा रहे हो। बोला अब हम क्या करें, गुरुजी से बात करो जाके। अब ये गुरुजी से जाके कहने लगा, गुरुजी ये कौन सी चीज आ गई एकादशी नाम की जिसमें भूखा, हमसे भूखा नहीं रहा जाएगा। गुरुजी ने कहा पर आश्रम का नियम है, एकादशी है तो है, कुछ बनेगा नहीं। बोला अगर आज आपने, अरे आपके इतने सारे चेला हैं और किसी से करा लो ना, हमसे काहे को एकादशी करा रहे हो। गुरुजी ने कहा नियम तो सबके लिए। बोला अगर हमसे आपने एकादशी करा ली तो कल हम द्वादशी का मुंह नहीं देख पाएंगे, फिर सीधा हमारे त्रयोदश संस्कार की ही तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे बस की नहीं है एकादशी वशी। तो गुरुजी को दया आ गई। गुरुजी ने कहा देखो बेटा, आश्रम में तो नहीं बन सकता, एक काम करो सामान ले लो और बाहर जाके नदी के किनारे बना लोगे भोजन। बोला अरे बना लेंगे, मरता का नहीं करता, सब कर लेंगे, आप हमको अनाज पानी दे दो। अब वो आटे वगैरह की पोटली बनाई और लेकर के नदी के किनारे जाने लगा। तब तक गुरुजी ने कहा अच्छा सुनो, बनाना और बनाने के तुरंत बाद पहले भगवान को भोग लगा देना, उसके बाद पाना, तो वो भोजन ही आपका प्रसाद बन जाएगा, तो उतना दोष नहीं लगेगा। अब ये पहुंचा नदी के किनारे। एक तो आज बनाना पड़ रहा है, रोज बना बनाया मिलता था, अब जल्दी जल्दी कैसो कैसो तो इसने बनाया। बना के जैसे थाली रखी, सोचा खा लूं, याद आया अरे अरे गुरुजी ने कहा था भगवान को खिलाना है। तो भगवान को याद करने लगा, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इसने बुलाना शुरू किया, 10 मिनट हो गए। एक तो भूख से इसके प्राण निकल रहे, ऊपर से भगवान नहीं आ रहे अभी तक।
अब ये कह रहा भगवान जल्दी आइए, पा लीजिए, आइए पा लीजिए। तब तक देख रहा है भगवान तो आ ही नहीं रहे। तो इसने एक बात जो कही और उसी बात को सुनकर भगवान रीझ गए इस पे। इसने कहा ओ हम समझ गए आप काहे नहीं आ रहे हो। आप सोच रहे हो इसकी रूखी सूखी रोटी क्या मैं खाऊं, अभी मंदिर में 56 भोग जीमूंगा, इसकी टेढ़ी मेढ़ी रोटी क्यों खाऊंगा मैं। बोला सुनो, अगर इस गलत फहमी में हो तो भूल जाओ, वहां से तो जान बचा के हम भागे हैं, आपको क्या मिलेगा मंदिर में। भूल करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, और मंदिर में है आज एकादशी बैठे रहोगे भूखे। आज वहाँ एकादशी का कार्यक्रम है, कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए जो है खा के चुपचाप चले जाओ। इस पे भगवान रीझ गए। अच्छा, भगवान भी कभी कभी पिता की तरह अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, कौतुक करते हैं। इसने बुलाया था राम जी आइए, राम जी आए, राम जी नहीं आए। कैसे आए, सीता समारोह पितवाम भागम, बाईं और मैया जानकी भी है, यानी आए तो मैया के साथ आए। अब ये जैसे सामने आए, अब ये एक तरफ देखे, अच्छा ये कौन बोला, ये आपकी मैया है। अब सुंदरता देख के निहाल है, पर करे का एक बार भगवान को देखे, एक बार अपनी रोटी देखे। कहे हमने तो 21 लोग का एक्स्ट्रा बनाया था, यहाँ तो 2 आ गए हैं। बोला चलो कोई बात नहीं, मिल बांट के खा लेंगे, कोई बात नहीं। अब इसने कैसो कैसो करके या थोड़ा आधा पेट खुद खाया, मैया जी को दिया, ठाकुर जी को दिया, तीनों ने भोजन किया। अब ये गया। अच्छा, इसने आश्रम जाके बताया भी नहीं कि भगवान आए थे, क्योंकि इसको लगता रोज ही भगवान ऐसे ही आते होंगे। अब ये गया मंदिर में, अगली एकादशी आई, ये फिर अनाज लेके आया। इसने कहा गुरुजी थोड़ा हमारा राशन बढ़ा दो, वहाँ एक भगवान ज्यादा आते हैं। थोड़ा सा राशन बढ़वाया, फिर आया। इस बार इसने 3 लोगों का भोजन बनाया, मैया जी का, अपना और राम जी का। और कहने लगा सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इसने बुलाया दोनों को, दोनों सरकार पधारे। अच्छा, इस बार ठाकुर जी ने का लीला किया, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, अपने छोटे भैया को भी साथ में लेके आए, लक्ष्मण जी को। अभी कहे ही तो विचित्र है। इसने धीरे से भगवान से कहा भगवान एक बात बताइए, हमने आपके भोग का ठेका लिया है कि आपके खानदान के भोग का ठेका लिया है? एक बुलाया, 2 आए, 2 बुलाए, 3। बोला ये कौन है? बोला हमारे भाई हैं। बोला सगे? बोला हाँ हाँ हमारे छोटे सगे भाई हैं। लक्ष्मण जी ने भी कहा भली जगह न्योता पे लेके आए, ऐसा सम्मान हो रहा है आते ही। अब ये कैसे कहे, चलो अब आप इतना खानदान लेके आए हो, आधी एकादशी तो आप हमारी कराई दोगे। कैसे कैसे फिर आधा पेट इसने खाया, ठाकुर जी को पवाया। अब जैसे भगवान जाने लगे, बोला देखो इंतजार नहीं कराया करो, जल्दी आया करो। और सुनो सरकार, अभी से बताते जाओ अगली बार कितने लोग आओगे, हम उस हिसाब से भोजन तैयार रखेंगे। ठाकुर जी मुस्कुरा के चले गए, बताया नहीं। अब अगली एकादशी आई, अब अगली एकादशी आई, ठाकुर जी यहाँ पधारने वाले हैं। और इसने जाके अपने गुरु जी से कहा वहाँ बहुत भगवान आते हैं, इतने राशन से हमारा हो नहीं रहा है, और बढ़ाइए, 7 सेर आटा करो हमारा। अब आटा लेके गया तो गुरुजी को लगा इतना खा तोड़ी ना पाएगा, ये बेच देता होगा। गुरुजी भी पीछे पीछे लग गए। अब ये पहुंचा, और जैसे पहुंचा अनाज रखा, पेड़ के नीचे बैठा, और तदोपरांत आंख बंद करके कहने लगा मेरे राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन
बुलाया, लक्ष्मण जी आइए, राम जी आइए, सीता मैया आइए। अच्छा, इस बार राम जी का किया, राम जी ने भयो प्रगट राम दरबार, पूरा राम दरबार हाजिर। चारों भैया हैं, सीता मैया हैं, चरण में हनुमान जी बैठे। अब इसने जैसे देखा राम दरबार, इसने कहा वाह, अभी तक तो इंसान ही आ रहे थे, आपके खानदान के लोग आ रहे थे, जो कसर रह गई तो बानर भी लेके चले आए। अब ये बैठा और ठाकुर जी ने कहा लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, सबको बहुत भूख लगी है। भगत जी ने कहा सुनो, हमें पता था आप ऐसा ही कुछ करेंगे, इसीलिए हमने बनाया ही नहीं है, वो अनाज रखा है, बनाओ खाओ हमहू को खिलाओ। सामने अनाज है, चलो शुरू हो जाओ। सरकार बोला आप क्या करोगे? करेंगे का? आंख बंद करके यहीं पेड़ के नीचे बैठेंगे। बोला आंख बंद करके क्यों? बोला मिलना तो हमें कुछ है नहीं, तो अगर मिलेगा नहीं तो हम बनते हुए देख भी तो नहीं सकते, मैं यहीं बैठूंगा आंख बंद करके। अभी पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ गया। और इधर वास्तव में इसने कहा चलिए अब आप बनाइए खाइए, हम इतने लोग का नहीं बना पाएंगे। किशोरी मैया आज चूल्हा जला रही है, भरत जी रसोई संभाल रहे हैं, साथ में हनुमान जी महाराज सफाई कर रहे हैं, शत्रुघ्न भैया लकड़ी ला रहे हैं, यहाँ पर सब सेवा में लगे हुए हैं। इधर गुरु जी भी इसके पीछे पीछे आए थे, पेड़ के पीछे छुप के देख रहे हैं कि अनाज पानी रख के ये कर क्या रहा है। जाके चेला से कहा यहाँ क्या कर रहे हो, भोजन नहीं बनाना? बोला हम नहीं बना पाएंगे, इतना पूरे खानदान भर का भोजन हमसे बनेगा, वो खुद बनाएंगे खुद खाएंगे। अब गुरु जी को वहां कोई दिखे ही ना। अच्छा, किशोरी जी को भोजन बनाते देखा तो जो सिद्ध ऋषि मुनि थे वो भी आ गए कि जगत जननी के हाथ का प्रसाद मिले, मैया एक कण मुझे भी, एक टुकड़ा रोटी मुझे भी। अब इसने आंख बंद करी थी, एक आंख खोल के देखता है, कहता है ले जो एक आंख रोटी बच जाती तो बाबा जी नहीं मिलने देंगे। फिर आंख बंद करके बैठ गया। गुरु जी कह रहे बैठा क्यों है? बोला हम नहीं बनाएंगे, तो ठाकुर जी कैसे पाएंगे? बोला वो खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे। बोला खुद खाएंगे, यहाँ तो कोई है ही नहीं। बोला अरे कैसी बात कर रहे हैं गुरु जी, वो देखिए राम जी बैठे, वो देखिए किशोरी जी चूल्हे के सामने है, वो देखिए शत्रुघ्न जी लकड़ी लेके आए, हनुमान जी देखो झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। गुरु जी को कुछ नहीं दिखे। अब ये आके राम जी से कहता है बड़े विचित्र हो सरकार आप, एक तो हमें खाने नहीं देते हो, गुरु जी को दिखते नहीं हो, अब बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? राम जी ने कहा गुरु जी को नहीं दिखूंगा। बोला क्यों नहीं दिखेंगे? गुरु जी हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, उनके पास बहुत सारा ज्ञान है। राम जी ने कहा उनके पास ज्ञान तो है पर सरलता नहीं है। जितने सरल तुम हो ना, तुम्हारे गुरु जी के अंदर सरलता नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखूंगा। अब ये इतना सरल था, इसने डायरेक्ट जाके गुरु जी से कह दिया, वो कह रहे हैं आपके अंदर सरलता नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। अब इतनी बात सुनते ही गुरु जी रोने लगे। बोला वास्तव में मैं जीवन भर माला जप करता रह गया, पूजा विधियां कितनी की, पर वो भाव ना ला सका जो तू लेके आया। जब इस तरह नेत्रों में अश्रु भरे तो अब प्रभु को दया आई और पूरे राम दरबार के दर्शन गुरुदेव को कराए हैं राघव जी ने। आप बताओ इस पूरी कथा में आपको ऐसा कहाँ सुनने में आया कि ये भक्त बैठ के माला लेके जाप कर रहा था, कि ये भक्त रोज मंदिर जा रहा था? नहीं, इसने ठान लिया था कि भगवान वास्तव में आते हैं और पाते हैं। उसके उसी भाव ने भगवान को उससे तो मिलाया, उसके गुरुदेव से भी मिला दिया।